जय श्री राम, जय बजरंगबली। यदि आप हनुमान जी के, राम जी के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। और जिस भी दिन, जिस भी समय ये वीडियो आप तक पहुँचे, प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से ये वीडियो आपको मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और वो दिन और वो समय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप पर हनुमान जी की कृपा ज़रूर होगी। तो आज मैं आपको राम नाम के चमत्कार, आपको ऐसा एक अनुभव बताने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। राम नाम में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है और हनुमान जी की कृपा इतनी जल्दी हो जाती है, ये आप खुद नहीं समझ पाएंगे। जिन पर हनुमान जी की कृपा हुई है वो लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। तो ये जो अनुभव है ये है सृष्टि जी का वलसाड़ से। जो वलसाड़ है ये है गुजरात में पड़ता है। तो सृष्टि जी का ये जो अनुभव है एक सच्चा अनुभव है। सृष्टि जी बताती है कि आज से 3 साल पहले उनका जैसे कॉलेज कंप्लीट हुआ था, वो एक लड़के से शादी करना चाहती थी। वो उनका कॉलेज में क्लासमेट था, लेकिन घर वाले बिल्कुल मंजूरी नहीं दे रहे थे शादी के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने सोचा मैं अच्छी जॉब कर लूँगी और जो लड़का है वो भी अच्छी जॉब कर लेगा तो हमारी शादी हो जाएगी। वो दोनों अच्छी जगह जॉब करने लगे, लेकिन घर वाले फिर भी नहीं मान रहे थे क्योंकि दोनों लोगों की कास्ट अलग अलग। सैलरी भी अच्छी थी, लड़की की फैमिली भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। बस एक दिक्कत थी कि दोनों की कास्ट अलग अलग थी। इस चीज़ के लिए अब वो कुछ कर नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे वो रोने लगी। तो उसके साथ की एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा क्या हुआ बताओ मुझे, तुम परेशान क्यों हो। तब उसने पूरी अपनी जो भी बातें थी सारी उस फ्रेंड को बताई। उस फ्रेंड ने कहा कि तुम भगवान को मानती हो। तो उन्होंने कहा हाँ मानती हूँ मैं। तब उस फ्रेंड ने कहा कि तुम हनुमान जी को मानती हो। तो कहने लगी हाँ मैं मानती हूँ। तब उन्होंने कहा क्या तुम हनुमान चालीसा का जाप करती हो। तो तब उसने कहा कि नहीं, मैं हनुमान चालीसा का जाप तो नहीं करती, लेकिन जब मेरा मन होता है तब मैं सुन लेती हूँ। तब उस फ्रेंड ने कहा कि नहीं, तुम 11 दिन या 21 दिन हनुमान चालीसा का जाप करो और संकल्प लेकर करो। बिना ऐसे नहीं, बिना संकल्प के आपको फल नहीं मिलेगा। तुम संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का जो है जाप करो और इसके साथ ही तुम राम नाम लिखना शुरू करो। सारी बातें सुनने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऐसा करने से मेरी ज़िंदगी बदलेगी। फिर भी उसने कुछ मन में ऐसा चल रहा था उसके अंदर कि क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं ये आज़मा के देखती हूँ। अगले ही दिन सुबह उठी और उसने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और 21 दिन हनुमान चालीसा का उसने जो है संकल्प लेकर उसने कहा कि मैं हनुमान चालीसा का जाप करूँगी, क्योंकि 11 दिन में उसने सोचा पता नहीं ये चीज़ हो या ना हो, इसलिए उसने 21 दिन कर लिया। इसके साथ ही उसने कहा कि मैं राम नाम भी लिखना शुरू करूँगी। उस दिन से वो सुबह शाम और ऑफ़िस में भी उसे टाइम मिलता तो वो राम नाम अपने मन में जपती रहती। सुबह और शाम को वो अपने घर में बैठकर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में लिखती। ये चीज़ उसने करीब 3 महीने कंटिन्यू करी। अचानक से उसने देखा कि उसके घर वालों का रिएक्शन कुछ चेंज हो रहा है। उसके घर वालों ने बोला कि तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी वो लड़का कहाँ है। तब उन्होंने बताया कि करता है और इस टाइम वो कोलकाता में है। तब उनकी फैमिली ने कहा कि तुम उन्हें एक काम करो, अगले हफ्ते यहाँ घर बुलवा लो कोलकाता से और उसकी फैमिली के साथ ही। उसे कुछ समझने में नहीं आ रहा था कि होने क्या वाला है, क्योंकि उनके घर वालों ने क्लियरली कुछ भी नहीं बताया था। जैसे ही अगले हफ्ते उसके घर वाले यानी लड़के के घर वाले आए, लड़की के घर वाले हर चीज़ से एग्री हुए और शादी की तारीख रखने के लिए तैयार हो गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हुआ। ये लोग सब लोग जो अभी तक इतना ज़्यादा जो है दिक्कत कर रहे थे और लड़ाई झगड़ा हो रहा था मेरे घर में, सब चीज़ें एकदम नॉर्मल कैसे हो रही हैं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तब उसे समझ में आया कि ये सभी हनुमान जी और राम जी की कृपा से हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें उन्होंने हनुमान जी के चरणों में छोड़ दी थी कि जो भी होना है अब यही प्रभु की रास्ता है, प्रभु जैसा रास्ता दिखाएंगे मैं वैसा ही करूँगी। और एक ही महीने बाद उसकी शादी की तारीख रख दी गई। शादी जैसे ही हुई, उनके आँखों में आंसू थे, फेरे लेते वक्त भी उसकी आँखों में आंसू थे। उसे समझ में नहीं आया था कि इतना सपना मेरा सच हो रहा है। तब उसने कहा कि मैं अब ज़िंदगी भर राम नाम लिखती रहूँगी और जब भी मुझे कोई भी दिक्कत होगी मैं हनुमान चालीसा का जाप ज़रूर करूँगी और संकल्प लेकर करूँगी। इसके बाद वो हमेशा राम नाम लिखना उसने जारी रखा और हर दिक्कत में उसने राम नाम जो है
हमेशा अपने साथ लिखती रही और हनुमान जी और राम जी उस पर कृपा करते ही रहे। तो जैसे उन पर दोनों हस्बैंड वाइफ पर राम जी ने कृपा की, वैसे सभी व्यक्ति पर, सभी लोगों पर राम जी हनुमान जी कृपा बनाए रखें। तो आप लोग भी राम नाम ज़रूर लिखें, क्योंकि राम नाम में बहुत शक्ति है। आपकी हर वो मनोकामना पूर्ण होगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।